नमस्कार। वक्फ संशोधन विधेयक का भविष्य 3 राज्यों पर आकर टिक गया। बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों से तय हो जाएगा वक्फ का भविष्य। जी हां, वक्फ को लेकर संसद में जो कुछ महाभारत होना है, उस महाभारत में निर्णायक भूमिका इन्हीं 3 राज्यों के राजनीतिक दलों की होने जा रही है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। बिहार से जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 2 पार्टियां जिनके रुख पर वक्फ का भविष्य टिकेगा लोकसभा में। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी, उसका रुख क्या रहता है, इस पर वक्फ संशोधन विधेयक का जय पराजय तय हो जाएगी लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल। कुल मिला के तस्वीर इतनी है। इन्हीं 4 दलों पर समूचे विपक्ष की हसरतें टिकी हैं आकर। ये 4 दल क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से अलग कोई लाइन ले सकते हैं? ये 4 दल भारतीय जनता पार्टी की लाइन से अलग जा सकते हैं क्या? ये 4 दल एनडीए की मर्यादा तोड़ सकते हैं क्या? इस सवाल का उत्तर ही तय कर देगा कि वक्फ संशोधन विधेयक यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल का लोकसभा में, राज्यसभा में क्या होगा। जहां तक संकेत हैं, वे बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष या यूं कहीं सत्ता शिविर आश्वस्त है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने जो कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को, वो, और जो कुछ सुझाव टीडीपी की तरफ से आए हैं वो, और चिराग पासवान की पार्टी ने जो कुछ कहा है वो, उन सबको वक्फ के संशोधन विधेयक में शामिल कर लिया गया है। मूल रूप से मोटे तौर पर ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसलिए उनका कहना यह है सूत्रों का कि वक्फ पर कोई बड़ा संकट लोकसभा में नहीं आने वाला, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल जो चाहते हैं उसका सरकार ख्याल रख रही है। लेकिन सहयोगियों की इच्छा का ख्याल रखना एक पक्ष, और दूसरा पक्ष वक्फ पर भाजपा पीछे नहीं हटेगी, ये दूसरा पक्ष है। सरकार कतई पीछे नहीं हटेगी, कतई समर्पण की मुद्रा में नहीं आएगी। वक्फ संशोधन विधेयक लाएगी और उसे पारित कराएगी, क्योंकि सरकार जानती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी छवि परवट्टा लगेगा, उसकी अथॉरिटी परवट्टा लगेगा। और नरेंद्र मोदी की काम करने की शैली भी ये नहीं रही। आपको कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री चिदंबरम ने एक बात कही थी नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल को लेकर। उन्होंने कहा था कि मुझे नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनकी कार्यशैली में, उनके अंदाज में, उनके मिजाज में कहीं कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। जिस अंदाज से, जिस शैली से, जिस अधिकार के साथ वो तब काम कर रहे थे जब वो 303 सीटें थी लोकसभा में उनकी पार्टी की अकेले, तब प्रधानमंत्री थे। 2014, फिर 2019,
और फिर 2024। वो कह रहे वैसा ही अधिकार के साथ, उसी अंदाज के साथ नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में भी काम कर रहे हैं, जब उनकी पार्टी की सिर्फ 240 सीटें। इसलिए माना जा रहा है कि वक्फ पर सरकार कहीं से कहीं तक न सकुचाएगी न हिचकिचाएगी। उसने तैयारी कर ली है, इसलिए वो आश्वस्त है कि वक्फ की गाड़ी लोकसभा में न अटकेगी, न भटकेगी, न लटकेगी। जितने दिन वक्फ बिल जेपीसी में घूमता रहा, उतने दिनों में सरकार ने इधर अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अब दूसरी तरफ आप देखिए तो जो विपक्षी शिविर है उसको लगता है कि तीसरे कार्यकाल में जैसे तीन किसान बिलों पर एक परिस्थिति बनी थी और फिर सरकार ने उनको वापस लिया था, वैसी कोई स्थिति वक्फ पर बन जाए तो थोड़ा विपक्ष का चेहरा भी सुर्खरू हो जाए, उसके चेहरे में भी थोड़ी लाली आ जाए। और उसमें भी सबसे ज्यादा उम्मीद उसकी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से है। इसीलिए इन्हीं दोनों नेताओं को उकसाने में विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा है। कह रहा है जी संविधान पर बुलडोजर चला दिया मोदी की सरकार ने तो। लेकिन ये भी सच है, राजनीति में उकसाने पर फैसले नहीं लिए जाते। दूसरे दल के भाषण से कोई दूसरा दल अपनी रीति नीति नहीं बदलता कि दूसरे दल ने अपने भाषण में ऐसा बोल दिया, हमको उकसा दिया, हमको चुनौती दे दी, इसलिए हम अपनी नीति, हम अपना स्टैंड बदल दें, ऐसा भी नहीं होता। राजनीति तो अपने हितों के इर्द गिर्द निर्धारित होती है। नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, जो भी लोग हैं, इनकी सबकी सामूहिक शक्ति लोकसभा में है 35 सदस्यों वाली की। और इन सब दलों के सामने एक प्रश्न कि मोदी से हटकर क्या उनका आज से बेहतर भविष्य है? उत्तर है नहीं। तो अगर आज से बेहतर भविष्य नहीं है मोदी से हटकर, तो कोई मोदी को छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जाएगा? क्यों वैसी परिस्थितियां बनेंगी? इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि वक्फ बिल पेश होगा तो सरकार गिर जाएगी, ये अतिरेक है, ये अतिरंजना है। सरकार बंदोबस्त करके सदन में लाएगी वक्फ बिल, ये घोषणा किरण रिजिजू कर चुके हैं। और वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम बंदोबस्त कर चुके, करेंगे नहीं, कर चुके। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि वक्फ पर नरेंद्र मोदी एक और सरप्राइज दे सकते हैं विपक्षी दलों को। वैसे भी नरेंद्र मोदी की समूची राजनीति कौतुक से भरी होती है, उसमें हैरानगी का तत्व बड़ा होता है। तो इस बार लोकसभा के भीतर वक्फ विधेयक पर प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को चौंका सकते हैं, इस बात की संभावना पुरजोर है। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।